कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो अंदर से एक बिल्कुल सच्चा इंसान था, लेकिन फिर भी वह खुद को एक आकर्षक महिला बनाना चाहता था। उसने क्रूरता से अपनी खूबसूरत आईब्राव हटा दी थी, मर्दों को अपनी चालाकी से बहलाया और फिर एक बार सफल होने के बाद वह उस आदमी को होटल रूम में ले जाता, सही समय का इंतजार करता। जब वह अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो वह एक पहले से तैयार गैस टैंक और अपनी कपड़े अलमारी से निकालकर आदमी को पहनाता, आदमी को बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक कराता और फिर चादर में आग लगा देता, जिससे वह आदमी और रूम दोनों जल जाते। इस सब का कारण था कि वह अपनी पुरुष शख्सियत को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था और एक महिला के रूप में नया जीवन शुरू करना चाहता था। जॉन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे डुअल पर्सनैलिटी का सामना करना पड़ता था। हर सुबह वह एक महिला एम्मा में बदल जाता। जल्दी से कपड़े सुखाकर वह वापस कमरे में दौड़ता और दरवाजा बंद कर इंतजार करता कि अखबार आए। जैसे ही अखबार आते वह उसे लेता, दरवाजा बंद करता और जॉन के लिए डिनर पहले से तैयार करता, एम्मा के नाम से एक नोट छोड़कर। वह नाश्ता बहुत ही ध्यान से तैयार करता, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्लेट पर कोई भी गंदगी न हो। इसके बाद वह कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, उस पर बैठता, अपने फ्लैट जूते उतारता, उन्हें सलीके से रखता और पर्दे को इस तरह से सही करता कि खिड़की से बाहर 10 सेंटीमीटर का गैप रहे। जब पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते तब सुबह के 8:15 होते, एम्मा का जॉन में बदलने का समय। वह कुर्सी को वापस खिसकाता, मेकअप हटाता, विग उतारता, एम्मा के कपड़े उतारकर जॉन का सूट पहनता और एम्मा द्वारा तैयार किया हुआ नाश्ता खाने की शुरुआत करता। खाने के बाद वह प्लेट सिंक में रखता ताकि एम्मा उसे धो सके। फिर लंच पैक करता और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता। हर दिन काम से पहले जॉन चुपके से अपनी निजी बचत का हिसाब करता, एम्मा से छुपकर। जॉन का रूप इस रूप में बदलने का कारण उसका बचपन में मां से हुआ अत्याचार था। 1 साल पहले उसकी मां का निधन हो गया। हालांकि वह चली गई, लेकिन जो मानसिक आघात उसने छोड़ा था वह अभी भी जॉन के साथ था। इस दर्द से बचने के लिए 2 रास्ते थे। उस इंसान से प्यार करो जो तुम्हें तोड़ रहा है, या फिर खुद ही उत्पीड़क बन जाओ। स्पष्ट था कि जॉन ने दूसरा रास्ता चुना, एम्मा नाम की एक महिला का रूप बनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को संभालने के लिए। मां की मौत से पहले उसने अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल कर जॉन को एक निजी बैंक में नौकरी दिलवाई थी। हालांकि उसे हमेशा बैकडोर से ही ऑफिस में एंट्री करना पड़ता था। उसका ऑफिस एक छोटे से कमरे में था जिसमें 5 वर्ग मीटर से भी कम जगह थी और उसके सीनियर हर दिन उसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते थे। दिखावे में सीनियर उसकी परवाह करते थे, लेकिन असल में वे उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे थे। एकमात्र फायदा यह था कि उसकी सैलरी हर दिन मिल जाती थी और कभी देरी नहीं होती थी। उसकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा बैंक में जमा हो जाता था, जबकि कुछ हिस्सा खर्च के लिए रखा जाता था। वह हर जमा को पासबुक में बारीकी से रिकॉर्ड करता था। काम के बाद सभी पुरुषों की तरह जॉन घर जल्दी नहीं लौटता था, बल्कि वह पार्क में जाता, झूला झूलता और आराम करता। घर लौटने से पहले वह सुपरमार्केट में एम्मा के नोट के हिसाब से सामान खरीदता। आंगन में घुसते वक्त वह पासबुक को अपनी पीठ के पीछे छुपाता, चॉकलेट का एक टुकड़ा चुपके से खाता और फ्रिज से एम्मा द्वारा तैयार किया हुआ खाना निकालता। नोट के हिसाब से वह उसे 10 मिनट तक गर्म करता और फिर खाता। खाने के बाद वह खा पीकर गहरी नींद में चला जाता। यह शांतिपूर्ण दिन जॉन बाहर काम करता और एम्मा घर की देखभाल करती। एक दिन ट्रेन इंजन ने इस नाजुक संतुलन को तोड़ दिया। जब वह जागा, जॉन को अपने सभी पड़ोसियों के बीच घिरा हुआ पाया। सभी जिज्ञासु थे, क्यों उन्होंने कभी जॉन के घर में कोई महिला नहीं देखी थी। तभी जॉन को एहसास हुआ कि अब वह एम्मा बन हुआ था। घबराए हुए वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। घर लौटने पर समय 8 बजे था। सिर्फ 15 मिनट बचे थे रूप बदलने के लिए। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, कपड़े बदले और 8:15 तक वापस जॉन बन गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे लगा जैसे सबको उसका पता चल गया हो। अचानक अपनी निजी जिंदगी के उजागर होने का सामना करते हुए जॉन बेहल था। सहारा पाने के लिए वह एम्मा के नोट को देखने लगा। नाश्ते और लंच के खाली प्लेटों को देखकर जॉन ने महसूस किया कि एम्मा ने आज नाश्ता नहीं बनाया। जॉन काम पर जाने के लिए तैयार हो गया, बिना किसी से आंखें मिलाए। काम के बाद पुलिस ने जॉन को ट्रेन कंपनी से संपर्क करने की सलाह दी, लेकिन कार्यों की सुस्ती के कारण इंजन को कुछ दिन और रखना पड़ा। ठीक इसी बीच मेयर और उसकी पत्नी ने अचानक दौरा किया। अचंभित होकर एम्मा घबराई। मेयर ट्रेन इंजन को प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था और जॉन के आंगन में एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा था। एम्मा की घबराहट को देख मेयर की पत्नी ने उससे निजी तौर पर बात करने का फैसला किया।
मेयर की पत्नी द्वारा अपनी चप्पलें रखने का तरीका जो एम्मा से मिलता जुलता था, देखकर एम्मा ने धीरे धीरे अपने दिल के राज खोले। पहली बार मेजबान के रूप में एम्मा ने खाना परोसा और इस इवेंट को मान लिया। हालांकि जॉन इस बात से बहुत गुस्से में था कि एम्मा ने बिना उससे सलाह लिए इवेंट की सहमति दे दी। यह स्थिति जॉन के 5 वर्ग मीटर के छोटे से ऑफिस को और भी असहनीय बना देती। लेकिन सबसे बुरा तो अभी बाकी था। उस शाम एक महिला मैगी छोटे लड़के के साथ जॉन से वित्तीय मदद मांगने आई। उसने कहा कि जॉन की मां उन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन यह शर्त थी कि वे उससे दूर रहें। अब जब उसकी मां मर चुकी थी तो जॉन को कुछ भी समझ नहीं आया। स्थिति को समझने के लिए एम्मा ने मैगी से मुलाकात की और उसे उसके घर छोड़ दिया। मैगी ने खुलासा किया कि वह एक वेश्या थी जिसे जॉन की मां के साथ संबंध में मजबूर किया गया था, जिससे एक बेटा जैक हुआ। एम्मा विश्वास नहीं कर पाई। जब वह मैगी के कमरे में आई तो उसने जॉन की बचपन की धुंधली तस्वीरें और उसकी मां की नीली सफेद कपड़ा देखी। उसका दिल भारी हो गया। गहरी सोच के बाद एम्मा ने फैसला किया कि वह जैक को गोद लेगी। जैक को उसके बॉस का प्लेट तोड़ने पर शर्मिंदा होते हुए देख उसका दिल टूट गया। जॉन अब भी गुस्से में था कि एम्मा ने इवेंट की सहमति दे दी थी। पहली बार एक प्लेट सिंक में फेंक दी। अगले दिन जब उसने देखा कि सिंक साफ है और खाने की तैयारी हो चुकी है तो जॉन मुस्कुराया। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने देखा कि मेयर उसके आंगन में मंच लगा रहे थे और फिर वह फिर से गुस्से में आ गया। एम्मा को सजा देने का फैसला करते हुए जॉन होटल में रहने के लिए चला गया। होटल में जाते हुए उसे एम्मा के कपड़े और विग अपने बैग में मिले, जिससे जॉन का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वहीं एम्मा ने पूरी तरह से जॉन को बदलने और घर की अकेली मालिक बनने का फैसला किया। उसने बेरहमी से अपनी भौहें हटा दी, बार में गई, जॉन जैसे शरीर वाले एक आदमी को फुसलाया, उसे होटल रूम में मार डाला, जॉन के कपड़े पहनाए और रूम को आग के हवाले कर दिया। इस तरह उसने जॉन को पूरी तरह से मिटा दिया बिना किसी को पता चले। अब एम्मा का पागलपन बढ़ चुका था और वह जैक को करीब रखना चाहती थी, मां के द्वारा बचपन में किए गए अत्याचार की भरपाई करने के लिए। जैक की एक फोटो लेते हुए एम्मा को अचानक जागरण हुआ। उसने जैक को जाने के लिए कहा। जब जैक और उसकी मां चले गए तो एम्मा खिड़की के पास बैठी बाहर की दुनिया को निहारते हुए फिल्म के ओपनिंग सीन से जुड़ी। इस पल में वह कौन थी? क्या वह वही एम्मा थी या फिर कोई और पूरी तरह से बदल चुकी थी?